अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सैफी एक्स टीवी। जब से पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं, इंडिया बौखला चुका है। पाकिस्तान इंडिया का अब तक 1000 मिलियन डॉलर का नुकसान कर चुका है। इंडिया पाकिस्तान के बड़े शहरों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में इंडिया पाकिस्तान के अंदर ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है। ये ड्रोन पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। लाहौर, सियालकोट, यहाँ तक के रावलपिंडी के स्टेडियम पर भी अटैक कर चुके हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में क्यों नाकाम है, इस हवाले से हमारी अथॉरिटी से बात हुई है ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली इंडिया का ड्रोन भेजने का मकसद क्या है और असल टारगेट क्या है। वीडियो की डिटेल्स में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली 6 फरवरी को इंडिया को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी वो तवक्को कर रहा था। इसी सिलसिले में इंडिया सुबह से ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में केमिकल तर्ज के ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक वो अटैक करने में नाकाम है। ये ड्रोन पाकिस्तान की हदूद क्रॉस करके टारगेट के करीब आकर तबाह हो रहे हैं, लेकिन ये मुकर्ररा टारगेट को मिसाइल से हिट नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये खुदकुश बमबार ड्रोन है। इनका काम ही मुकर्ररा टारगेट पर पहुंचकर फट जाने का है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ड्रोन शूट डाउन होने की इतलात आ रही हैं। लाहौर में अब तक 2 से 3 ड्रोन शूट डाउन करने की इतलात हैं। लाहौर वाल्टन एयरपोर्ट के करीब ड्रोन को तबाह कर दिया गया। रावलपिंडी में भी ड्रोन शूट डाउन किए गए हैं। इसी तरह जकवाल और सियालकोट में भी ड्रोन तबाह किए गए हैं। कराची और सिंध में भी ड्रोन तबाह किए गए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अब तक भारत के 25 ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया है। सिक्योरिटी सोर्स के मुताबिक ड्रोन गिरने से अब तक 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जख्मी हुए हैं और 1 सिविलियन शहीद हुआ है। अब गौर से सुने कि भारत इतने ज़्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान में क्यों भेज रहा है। डिफेंस अथॉरिटीज़ इस हवाले से क्या कहती हैं, ये ऑडियो सुनिए। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं और सबके जहन में एक ख्याल आ रहा है कि इतने पिंडी तक कैसे पहुंचे, मलीर तक कैसे पहुंचे, हम इंगेज क्यों नहीं कर रहे। इंगेज किया था हमने रात को कि 3:30 बजे लाहौर के ऊपर इंगेज किया था, बट उसके इंगेजमेंट के फ़ौरन बाद जो हमारा वेपन सिस्टम था वो उसका जो वार्निंग रिसीवर ऑन हो गया था, विच मीन्स कि वो डिटेक्ट हो गया था, जिसको हमने फिर शिफ्ट करना पड़ा। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन पे ESM सूट माउंटेड है। इनका पर्पज़ है कि ये हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस की रेडिएशंस को डिटेक्ट करें और डाटा लिंक के पीछे ये हमारी लोकेशंस को ट्रांसमिट कर देते हैं कि जो उनके कमांड सेंटर्स को, कि कहाँ से उनको हमने लॉक किया है, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं, लो मैड्स हैं, हाई मैड्स हैं, उनकी लोकेशन डिस्क्लोज हो जाएगी। इसलिए कल रात जब उसको पहले एक्टिव हमने इंगेज किया विद हार्ड किल, जिसको कहते हैं कि ड्रोन को हमने मिसाइल से मारा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस से, तो जिसके बाद जब हमें उसका थ्रेट का अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ फॉर दिस पर्पस दे आर बीइंग यूजिंग इजरायली ड्रोन्स हैं, तो दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि इनको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स पे वर्क करते हैं उस पर हमने नहीं इंगेजमेंट करनी। इनको आइदर हमने सॉफ्ट किल, जिसको हम कहते हैं, थ्रू जैमिंग इनको गिराएं, या फिर ये जब ज़रा नज़दीक नीची रेंज में आएँ तो इनको हम अपने और लेकिन वेपन सिस्टम्स और जो गन वेपन सिस्टम्स हैं उनसे हम इनको शूट डाउन करें। तो ये प्रोब कर रहे थे और ये प्रोब करते हुए ये लॉइटर हुए हैं, बट दे हैव बीन कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर्ड। इनका रूट आने का सारा वो कर रहा था, बट इसको एंगेज थ्रू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से नहीं किया गया डेलिबरेटली टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ ओन सिस्टम्स। हैंड्सफोर्थ जब से वो अपनी रेंज से उन्होंने ऑल्टीट्यूड को उन्होंने कम किया टू मज़ीद प्रोबस एज सेड इन दी लैंग्वेज के ट्रॉल करने के लिए, वो करने के लिए, तो उसमें फिर हमने उनको जो एक गन से और लेकिन एक गन से उनमें उनको गिराया। थैंक यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन पायलट तो राफेल ठीक से नहीं उड़ा पा रहे, पाकिस्तान के हाथों तबाह करवा रहे हैं, तो ये इसराइली ड्रोन भारत के अंदर से कौन मॉनिटर कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब पहलगाम हमला हुआ था तो उसके बाद खबर आई थी कि भारत के कश्मीर में इसराइली टेक्निकल टीम को लाया गया है। तो याद रखें, ये वही इसराइली टेक्निकल टीम है जो कि इन ड्रोन्स को मॉनिटर कर रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ आलात और हथियारों की जासूसी कर रही है। इन ड्रोन्स का सारा डाटा जो है वो इसराइल की तरफ जा रहा है। याद रखें, भारत इसीलिए तो इन ड्रोन्स को क्लेम नहीं कर रहा कि ये हमारे ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन से जो सारी पाकिस्तान की रैकी हो रही है, इसका सारा डाटा वो इसराइल की तरफ जा रहा है। इसराइल में हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है। कौन कौन सी हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कहाँ कहाँ हमारा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, कहाँ कहाँ हमारे मिसाइल लगे हैं, ये सारा डाटा जो है यहाँ से इन जासूस ड्रोन्स की मदद से वो जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।